गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन का एक पूरा पार्ट बनाऊंगा, तो आज आप लोगों को डिवीजन के पार्ट के बारे में बताया जाएगा। जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिल जाया करे। इससे पहले मैंने आप लोगों को एडिशन के 3 पार्ट और मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स को 3 पार्ट में करके बता दिया था। उन 6 वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन के डाल दिया है, आप लोग उस पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो। तो आज की क्लास डिवीजन की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवीजन की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना होगा हमें बेसिक चीजें। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं कि किसी नंबर को अगर लास्ट में क्या हो तो कैसे किस नंबर से किसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये सब चीजें बेसिक चीजें हमें जाननी होती हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, सारे नंबर का मैं बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 जानते रहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट में या तो इवन नंबर आता हो, इवन नंबर, और एक चीज जानते रहिए, जीरो आता हो। आप लोगों को पता ही होगा कि जीरो भी इवन ही नंबर होता है, बट जानते रहिए या तो वो इवन नंबर हो लास्ट में या तो जीरो हो। अगर लास्ट में जीरो आता है और इवन नंबर आते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 18 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 9 बार में। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा नंबर क्या है, इवन है। जैसे मान के चलिए 50 में लास्ट में जीरो है ना, तो रूल ये कहता है कि लास्ट में अगर जीरो है तो भी वो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होकर 25 टाइम्स 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए या जीरो आना चाहिए। क्लियर? तो वह सभी नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैं पहली बार भी कहा था और मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोगों को आराम रहेगा, ताकि आप लोगों को पेपर टाइम पे कभी भी पढ़ना हो तो आप लोग इजीली केवल शॉर्ट ट्रिक्स देके चले जाएं, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन इजीली हो जाए। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे आते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 3 का क्या कहता है। क्लियर है? 2 वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 3 वाला देखते हैं। इसके बाद मैं सारे सम्स एक ही में करवा दूंगा, सारे एग्जांपल्स एक ही में करवा दूंगा। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि जितने भी नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको आपस में ऐड कर लीजिए। अगर वो 3 की टेबल से कटता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं कटता तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2765। क्लियर है? अब इसको आपस के टर्म को जोड़िए। यहाँ से देखिए जोड़ेंगे हम लोग 2765, जोड़िए, देखिए क्या होगा। 6 5 11, 11 7 18, 11 तो 18 2 20। अब बताइए 20 3 से डिविजिबल है? 3 6 18, 3 7 21 हो जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर हम लोग 2766 ले लें, 2766 ले लें, इसको अगर ऐड करें तो 2 + 7 + 6 + 6, यहाँ देखिए 2 7 9 9 6 15 6 21, 21 3 की टेबल में आता है। जी हाँ आता है, 7 बार में जाएगा, तो 3 से ये कट रहा है, तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग ले जाकर देख लेते हैं। तो हमें पता है 3 9 27। क्लियर? और 3 2 6 और 3 2 6, तो 922 हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये क्लियर है? तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसी तरह हम लोग किसी बड़े नंबर को भी चेक कर सकते हैं। जैसे बाई चांस मान लेते कोई 5 डिजिट नंबर 15861, हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो इसके नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। क्लियर है? आई नो बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बट बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, तब धीरे धीरे बड़ी चीजें बताऊंगा ताकि आप लोगों को बाद में थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन बेसिक रूल जानना जरूरी है। 1 5 6 होगा, 6 8 14 होगा, 14 6 20 होगा, 1 21 होगा। हमें पता है 21 3 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर है हमारा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? आप लोगों को 3 की डिविजिबल का रूल समझ में आ गया होगा। करते क्या है, सभी नंबर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करने पे वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा होता है तो वो पूरा बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा हल्का सा। क्लियर है? आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 पे।
जैसे अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल था कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। आपस में सम करने पे सभी नंबर का वो 3 से अगर डिविजिबल हो जाता तो वो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? आते हैं हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, फोर का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से, डिविजिबल हो 4 से, और लास्ट में डबल जीरो हो। लास्ट में अगर डबल जीरो होगा और लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होंगे 4 से, तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे ले लीजिए 1016 है। अब देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 16 है। 16 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। 4 4 जा 16, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 4 से 1016 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 ये 1 उतार लेंगे, 5 बार में जाएगा, 20 हो गया, 1 उतारेंगे 6, 2 4 जा 16। तो ये क्लियर है कि अगर लास्ट के 2 नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और एक और होता है कि लास्ट के 2 जीरो हो तो भी वो 4 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं 14300। ध्यान से देखिए आप लोग, लास्ट में डबल जीरो है, क्लियर है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार आप लोग ताकि क्लियर हो जाए। 4 3 12 बार जाएगा, 2 बचेगा 23, 4 पंजे 20, बचेगा 30, 4 सत्ते 28, तो ये 20 हो जाएगा। और आपको पता है 4 बचे 20 हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। क्लियर है? तो जानते रहिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, अगर लास्ट से 2 डिजिट आपके 4 से कट जा रहे हैं तो वह जो नंबर है बड़ा वाला नंबर वो 4 से डिविजिबल होगा। और इसका सेकंड रूल ये कहता है कि अगर लास्ट में 2 जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो भी होगा तो भी होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट के तो 2 डिजिट जीरो ही है ना, इसलिए वह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? आई नो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बट जानना ये जरूरी है। एक बार आप पढ़ लें तो शुरू से पूरा पढ़ लीजिए, जिसके बड़े नंबर्स आएंगे उनका भी जानते हैं कैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 जानते लिए। इसका रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5। जानते रहिए किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, अगर इन दोनों में से होता है तो वह नंबर जरूरी है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 2015, तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये डिविजिबल होगा। क्लियर है? ले लेते हैं हम लोग 120, तो 120 का लास्ट डिजिट 0 है तो ये डिविजिबल होगा। अगर ले लिया जाए 468, तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है, ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्लियर है? नोट हो गया होगा। आज आते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। इसके दो रूल होते हैं पता करने के, दोनों मैं बता दे रहा हूं। पहला क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होगा। ये इसका पहला रूल कहता है। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 66। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब 3 से चेक करते हैं, इनके आपस का सम क्या हो जाएगा, 6 + 6 = 12 हो जाएगा। 12 3 की टेबल में आता है, क्लियर है? तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए डायरेक्टली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग लाइक 4 6 2 3, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये नंबर ले लेते हैं, इसको आपस में जोड़ने में कितना है, 4 6 10 2 12 3 15 15, 3 से डिविजिबल है, क्लियर है? डिविजिबल होगा। बट लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से तो जाएगा नहीं, इसलिए ये केवल 3 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। रूल ये कहता है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों नंबर से डिवाइड होगा तो वो 6 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 से तो डिवाइड हो रहा था बट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर? तो पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। मैं दूसरा रूल बता दे रहा हूँ। क्लियर है? सेकेंड रूल पे आते हैं हम लोग। जानते हैं हम लोग इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का, कि यदि सम संख्याओं का, यदि कोई सम संख्या हो, सम संख्या मतलब कि 4 अंक की, जैसे 4 अंक या 6 अंक ऐसे ले लिए, 4 अंक की सम संख्या, यहाँ पे 6 अंक भी हो सकता है, 8 अंक भी हो सकता है, मतलब सम संख्या हो, 4 अंक की सम संख्या हो और उनका योग 3 से विभाजित होता हो, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। याद रखिएगा, यदि कोई संख्या 4 अंक मतलब सम संख्या हो, चाहे 6 अंक की सम संख्या हो, चाहे 8 अंक की सम संख्या हो, अगर उनका योग 3 से विभाजित होगा तो वह 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये याद रखिएगा, सबसे अच्छा रूल है। अगर आपको 4 अंक की सम संख्या बनती है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 3564। देखिए 4 अंक की संख्या है, क्लियर है? इनको आपस में जोड़िए, 3 5 8, 8 6 14, 4 18, 18 आ रहा है, 18 3 से डिविजिबल है, तो अतः यह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? एक बार हम लोग क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। नंबर क्या बोला गया है, 3564 है। ध्यान से देखिए, 6 से ले जाएंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, क्लियर है? 5 आ जाएगा 56, तो 6 9 54, आपको पता है 2 4 आ जाएगा 24, आपको पता है 6 4 जा 24 बार में जाएगा, तो ये कट जा रहा है, क्लियर है? तो यह नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर? एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, कोई नंबर जो 4 डिजिट का हो, जैसे ले लीजिए लाइक 4248। देखिए 4 अंक का नंबर है, आपस में इसको ऐड करिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। और बाई चांस अगर ऐसे ले ले रहे हैं 3 1 2 5, 5 2 7 1 8 3 11 आ रहा है, 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो सीधा सीधा मतलब हो गया ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर?
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये पूरा रूल क्लियर हो जाए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एकदम क्लियर होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के बहुत सारे रूल होते हैं, मैं 2-3 रूल बता दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। क्लियर है, नोट हो गया होगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आते हैं हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल पे। मैं हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। पहला 7 का रूल क्या कहता है कि यदि कोई 4 अंक की संख्या हो, यदि कोई 4 अंक की संख्या हो, यदि कोई 4 अंक की संख्या हो तो पहले अंक में से अंतिम अंक घटाने पर कुल संख्या 7 से विभाजित हो, तो वह पूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। तो वह पूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर है? एक एग्जांपल में समझा दे रहा हूं इसका ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बोला क्या है रूल, यदि कोई 4 अंक की संख्या हो और उसका फर्स्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट अगर हम लोग घटा देते हैं और घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो पूर्ण संख्या 7 से विभाजित कहलाएगी। लाइक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 6545। क्लियर है? देखिए 4 अंक की संख्या है और इसका देखिए लास्ट डिजिट फर्स्ट में से घटाइए तो 6 में से 5 गया 1 हो गया। क्लियर है? तो अब नंबर क्या हो गया 154 हो गया ना। 6 में से 5 गया 1 और इसको एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक, बोला गया है यदि कोई 4 अंक की संख्या हो तो पहले अंक में से अंतिम अंक कुल संख्या 7 से विभाजित हो, पहले घटाने पर, सॉरी लिखा नहीं हो, यदि कोई 4 अंक की संख्या हो तो पहले अंक में से अंतिम अंक घटाने पर कुल संख्या अगर 7 से विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। घटाना कर मैंने नहीं लिखा था बट अब मैं लिख दिया हूं, क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान देखिए 6 में से 5 गया 1 आया और ये 54 एज इट इज उतार लिया। 154 7 से कटेगा। क्लियर है? 22 बार में जाएगा तो ये पूरा नंबर क्या हो गया 7 से डिविजिबल हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं एक बार रूल फिर से बता दे रहा हूं, यदि कोई 4 अंक की संख्या हो तो पहले अंक को लास्ट में से घटा दीजिए और बाकी नंबर को एज इट इज उतार लीजिए। तो 6 में से 5 घटाया 1 हुआ और 54 एज इट इज मैंने उतार लिया। तो 154 अगर 7 से विभाजित हो गया तो वह पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। ये पहला रूल है 7 का, डिविजिबिलिटी रूल का पहला।
क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया? सेकेंड रूल पे आते हैं हम लोग इसके। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका सेकेंड रूल मैं बता दे रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जैसे 4 डिजिट का ले लेता हूँ, लाइक ये ले लेता हूँ 9842। अब क्लियर है? इसको घटाएंगे फर्स्ट में से 7, सेकंड लास्ट वाला 9 में से 2 गया 7, 784। अब आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। क्लियर है? तो यह पूरा नंबर अगर 7 से कट रहा है तो यह पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, और बाय चांस यह नंबर अगर नहीं कटता तो यह 7 से डिविजिबल नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको ये रूल? नोट हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल का? डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पॉइंट क्या कहता है समझते हैं हम लोग। यदि कोई 5 अंक की संख्या हो, यदि कोई 5 अंक की संख्या हो और उनके पहले 2 अंक को अंतिम अंक से घटाने पर, क्लियर, पहले 2 अंक को अंतिम संख्या से घटाने पर, पहले 2 अंक को, देखिए क्या बोला गया, यदि कोई 5 अंक की संख्या हो तो पहले 2 अंकों में से अंतिम अंक घटाने पर कुल संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। हल्का सा मैंने चेंजिंग किया है, 4 की जगह मैंने 5 कर दिया है और पहला अंक था उसमें, यहाँ पे पहले 2 अंक हो गया। क्लियर? जब 5 डिजिट का नंबर होगा तो पहले 2 अंकों में से लास्ट अंक घटाएंगे, और जब 4 अंकों की संख्या होगी तो पहले अंक में से लास्ट अंक घटाएंगे। क्लियर? तो आप लोगों का दूसरा रूल ये तैयार हो गया 7 से आपको डिविजिबिलिटी का। क्लियर है? एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, लाइक 2362, 23632। अब ये एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, ये 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 अंक की संख्या हो गई। अब बोला गया पहले 2 अंक, पहले 2 अंक क्या है? 23 है, और उसमें से अंतिम अंक घटाया जाए। अगर ध्यान से देखिए 23 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर? और 63 को हम एज इट इज उतार लेंगे। अगर यह नंबर 7 से डिविजिबल हुआ तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आपको पता है 7 में 21 जाएगा, एक 0 आएगा, 7 में 63 जाएगा, ये कट रहा है 709 टाइम्स, सॉरी 309 टाइम्स कट रहा है, क्योंकि 7 3 जा 21, 0 लगाएंगे, 7 9 जा 63। अगर ये इससे डिविजिबल हो रहा है तो यह पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसे। बोला क्या गया रूल, यदि कोई 5 अंक की संख्या हो और पहले 2 अंकों को अंतिम में से घटा दिया जाए, पहले 2 अंकों को अंतिम में से घटाएंगे तो आ जाएगा 21, और बाकी 2 डिजिट ऐसे उतर जाएंगे 63। अगर घटाने पर जो नंबर बन रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल हो गया तो बड़ा वाला नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। अभी ये रूल दिख रहा है, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी इस चीज पे। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं 7 की डिविजिबिलिटी का एक और रूल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। नोट हो गया होगा, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आते हैं 7 के थर्ड रूल पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि कोई 6 अंक की संख्या हो, यदि कोई 6 अंक की संख्या हो तो पहले 2 की जगह इस बार 3 अंकों को लेंगे। थोड़ा सा रूल चेंज होगा। बोला गया है यदि कोई 6 अंक की संख्या हो तो पहले 3 अंक, और थोड़ा सा रूल में चेंज कर दे रहा हूं, पहले 3 अंक सम व 3 अंक विषम लेकर
घटाने पर। क्लियर है? बोला गया है यदि कोई 6 अंक की संख्या हो तो पहले 3 अंक सम व 3 अंक विषम लेकर घटाने पर कुल संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। मैं इसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये रूल। जैसे लाइक एक कोई नंबर ले लेते हैं, देखिए बोला क्या गया, यदि कोई 6 अंक की संख्या हो तो पहले 3 और अंक सम व 3 अंक विषम लेकर घटाने पर कुल संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 266 133 हो, ये कोई नंबर हो तो ये पहला पेयर हो गया और ये लास्ट पेयर हो गया। क्लियर है? 3 का पेयर बनने का होता तो ये 3 का एक पेयर बन गया और ये 3 का एक पेयर बन गया। क्लियर? इनको आपस में घटाइए, ये क्या ना आपस में घटाने पर घटाइए 266 माइनस 133 आप घटाएंगे तो आएगा क्या 133 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 133 7 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, आप ले जाएंगे 7 से तो आ जाएगा 7 एकम 7, 6 गया कैरी 63, 7 9 63। क्लियर है? ये नंबर कट जा रहा है, अगर ये नंबर कट रहा है तो यह पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अब आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा कि अगर 6 अंक की संख्या होगी तो 3 का पेयर बना देंगे और 3 के पेयर को आपस में घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या आई है अगर वो 7 से विभाजित हो गई तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर घटाने पर वह संख्या 7 से विभाजित नहीं हुई तो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी का थर्ड रूल था। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसे। और जानते रहिए डिवीजन की केवल एक ही क्लास रहेगी, इसके 3 पार्ट नहीं रहेंगे। ये पहली और अंतिम क्लास रहेगी डिवीजन की। इसके बाद आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा स्क्वायर। जो लोग लेट में क्लास में आ रहे हैं वो लोग टाइम से आ जाया करें। वैसे गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार ताकि मुझे भी अच्छा लगे देखकर, और नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग अपना खुद का फ़ायदा चाहते हैं तो। बाकी मैं अब कह सकता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है? नोटो क्या होगा? तो आते हैं 7 के डिविजिबिलिटी के 4th रूल पे। 4th रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल क्या कहता है? यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह 7 से विभाजित होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2 2 2 2 2 2। अब ध्यान से देखिए ये लगातार 6 बार आ रहा है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 बार आ रहा है तो ये 7 से डिविजिबल होगा। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए। 7 3 21 112 हो जाएगा। 7 1 9 7 52 हो गया। 7 7 49 क्लियर है 32 हो गया। 7 चौक 28 42 हो गया और 7 छक 42। तो ये कट जाएगा तो ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ रही है तो वह 7 से डिविजिबल होगी। आपको दिख रहा होगा 7 छक 42 से कट जाएगा पूरा नंबर, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर है?
जानते रहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि यह पूरी क्लास एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं इस चीज़ों को बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं अभी डिवीज़न की ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे कैसे डिवीज़न हल्के कम टाइम में कर लिए जाते हैं। ठीक है, आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट बने रहिएगा, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा आज की क्लास में आप लोगों को। ठीक है, नोट हो गया होगा। जैसे 7 के बहुत रूल आप लोगों को नहीं पता होंगे, बट मैंने 7 के बहुत सारे रूल बता दिए हैं, तो इसी तरह बने रहिए, अभी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पे आते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 8 आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी के बहुत सारे रूल होते हैं। तो पहला जो रूल होता है कि यदि अंतिम में 3 जीरो हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम में 3 जीरो हो, पहला रूल क्या कहता है, यदि अंतिम में 3 जीरो हो, 3 शून्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 17 5000। अब देखिए लास्ट में 3 जीरो दिख रहा है, तो यह 8 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस चेक। 8 दूनी 16 हो गया, 15 उतर जाएगा, 8 एकन्ना 8 हो गया, 70 हो गया, 8 अटे 64 हो गया, 60 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया। तो देखिए 40 उतरा और 8 पंजे 40 कट जाएगा। क्लियर। तो अगर लास्ट में 3 डिजिट जीरो होंगे तो वह संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अगर लास्ट में 3 जीरो होंगे तो एक पहला रूल ये जानते रहिए कि अगर अंतिम में 3 संख्या जीरो हो तो वह 8 से विभाजित होगी डायरेक्टली। आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट कर सकते रहेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर होगा ये रूल। आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कहता है, कि यदि अंतिम तीन अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या बोला गया है सेकेंड रूल, कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल ले लीजिए 1024। जहां तक कि ये अंतिम 3 अंक है, 8 3 के 24 कट जाएगा 0 3 टाइम्स में, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 2 22 हो गया, 8 2 जा 16, 2 4, 8 3 जा 24। क्लियर है। तो ये नंबर कट रहा है। तो रूल क्या कहता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। यदि संख्याओं का योग आपस में 9 से विभाजित
हुआ, 9 से विभाजित हुआ, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी, वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? मैं 2-3 एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर संख्या का योग आपस में 9 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या आपस में 9 से डिवाइड हो जाएगी। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6 आपस में ऐड करिए, 3 4 5 6, इसे जोड़ लीजिए आपस में, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 आया, 18 9 की टेबल में आता है, 9 दूनी 18, तो यह संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 543 27 87, ये एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 7 36, जुड़ने में कितना आया? 36 आया। क्लियर है? और ध्यान से देखिए 36 9 की टेबल में कटता है, तो यह संख्या भी क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों की नोट्स बनने में हेल्प हो जाए। आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पे। सभी को पता है लास्ट में 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का कहता है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो, तो वह संख्या डिविजिबल होगी। अंतिम अंक 0 हो, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 7850, अंतिम अंक 0 है, 10 से डिविजिबल होगी। 240, अंतिम अंक 0 है, 10 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो ये रूल तो सभी को पता रहता है, बच्चों को भी पता रहता है, बाकी सब भी आप लोगों को पता है, बट मैं पूरे चैप्टर को एक ही में सम अप कर रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए। क्लियर है? आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे। इसे ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इसका ये होता है, यदि संख्या के सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग के, विषम स्थानों के योग से घटाने पर 0 या 11 का गुणज मिले, 0 या 11 का गुणज मिले, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। बोला गया है, यदि संख्या के सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग से घटाने पर या तो 0 मिले या तो 11 का गुणज मिले, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर है? हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसे समझ लेते हैं ताकि ये रूल क्लियर हो जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 54,285, तो ऑड नंबर क्या है? ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, तो जोड़िए 5 2 7 5 12 12 माइनस
8 4 12, 12 12 कट के 0 आ गया। बोला कि अगर 0 आएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 7 6 4 2 9। ध्यान रखिए ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। 6 6 4 10 2 12, 9 4 13 7 20, 12 में से 20 में से 12 गया, 8 आ रहा है। 8 11 से डिविजिबल होगा नहीं, तो यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी और ये वाली डिविजिबल होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो जितने इंपॉर्टेंट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आते हैं डिवीजन की ट्रिक्स पे कि ट्रिक्स से अप्लाई करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं अपना। क्लियर है? मिटा देता हूं। आते हैं पहला, अब ट्रिक्स से सारी बताई जा रही है। यदि किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो, 5 से, जैसे मान के चलिए 246 है, इसे 5 से डिवाइड करना है, तो किया क्या करिए, जब भी 5 से डिवाइड करना रहा करा करिए, तो जो नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से आसानी से हो जाएगा, आप तुरंत पॉइंट लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 हो गया, 2 चौके 8 1 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 492 बटा 10 हो गया और आप तुरंत पॉइंट लगा सकते हैं 49.2। क्लियर है? करेंगे कैसे? जब भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्या? 2 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे 898 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5 है। सबसे पहले करिए क्या, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 8 16 1 17 और डिवाइड कर दीजिए 10 से, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 179.6। क्लियर है? डायरेक्ट कर सकते हैं। रूल क्या कहते हैं कि अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो जो नंबर दिया गया उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्या है, चलिए मैं लिख के कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं लिख के कर दे रहा हूं, डिवाइड बाय जब 25 हो, डिवाइड बाई 25। जैसे मान के चलिए 486 है, इसको डिवाइड करना हो 25 से, तो करिए क्या, जो नंबर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड मतलब 2 डिजिट बाइट पॉइंट लगा दीजिए। क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट बाइट हम लोग पॉइंट लगा देंगे, पीछे से 2 डिजिट बाइट पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 के 4 कैरी 2, 4 8 32, 2 34 के 4 कैरी 3, 4 6 24 3 27 और पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 27.44। क्लियर है? डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। करेंगे क्या, जब भी किसी संख्या को 25 से डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम बस उस संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? जैसे मान के चलिए हमारा कोई नंबर है 871, इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 28 के 8 कैरी 2, 4 8 32, 2 34 और पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगेंगे, 1 2 34.84 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे लाइक ले लेते हैं 9764, इसको हम लोग इसको डिवाइड करना 25 से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीछे से
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 के 6, 80 नहीं, 4 से 24, 1 25 के 5, कैरी 2, 4 7 28, 2 30 के 3, कैरी 3 गया, 4 9 36, 3 39, ये हो गया। पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 390.56। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का 25 से डिवाइड जो है आसानी से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में मर्ज कराया है। क्लियर है? डिवाइड बाई 25 क्लियर हो गया होगा। 5 के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके पीछे से 1 0, 25 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे, और जब 5 से करना होगा तो पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जानते रहिए, जब डिवाइड बाई 125 हो, डिवाइड बाई 125, तो जैसे इसमें क्या करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा रहे थे, बट जब 125 होगा तो हम लोग इस बार 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा रहे थे, इसमें 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? 3 डिजिट बाद, समझा? इसमें 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 456 डिवाइडेड बाई आपका 125। पहले से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 48 के 8, कैरी 4 गया, 8 5 40, 4 44 के 4, कैरी 4 गया, 8 चौको 32, 4 36। पीछे से कितने में दशमलव करना है? 3 डिजिट पे, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3.648। क्लियर है? पीछे से 3 डिजिट पे हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से 3 डिजिट क्या है? 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। क्लियर है? कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2176, इसको डिवाइड करना हो 125 से। सबसे पहले आप लोग इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 6 48 का 8 हो गया, कैरी 4 गया, 8 7 56, 4 60 के 0 6 कैरी गया, 8 1 8 6 14 के 4, कैरी 1 गया, 8 2 16 1 17। पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, आपका आंसर आ गया 17.408। इस तरह आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। क्लियर है? अब मैं इसको लिख दे रहा हूं तब मैं समझा रहा हूं कि ये है क्या, कैसे से करते हैं। डिवाइड बाई 70, देखिए जब ऐसे नंबर्स का डिवाइड करना हो कि जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, उसके साथ कोई नंबर हो, कि लास्ट में 2 0 आ रहा है, इसके साथ एक नंबर है, तो हमें इतना नहीं, 3 0 आएगा तो भी करेंगे, 4 0 आएगा तो भी करेंगे। उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक समझिए कैसे करते हैं। लास्ट में 1 0 है ना, तो एक नंबर हटा दीजिए। 2 0 है, 2 नंबर हटा देंगे। क्लियर? 1 0 है तो एक नंबर हटा देंगे, 2 0 है तो 2 नंबर हटा देंगे। तो अगर 1 0 है तो एक नंबर हटाइए तो बनेगा क्या? 3 4 5 6 डिविजिबल बाई 7, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से देखिए कितने बार जाएगा, 7 चौक 28, 6 कैरी का 65, 7 नंबर 63, 2 कैरी का 26, 7 तरीके 21, बचा 5 नोट कीजिए। और ये जो देखिए जो ये 0 हटाए हैं और जो ये 3 है, जब देखिए एक डिजिट हटाए थे तो एक डिजिट हटा था,
अब यहाँ पे इन दोनों को लिख लीजिए, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 70 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? हमने क्या किया, एक 0 हटाया हुआ था तो 3 भी हटाया हुआ था, हम जब ले गए तो ये केवल 5 टाइम किया था, ये दोनों हटा हुआ था। अब इन दोनों को एज इट इज लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। इसको जरा आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए 2 डिजिट 0 है ना, तो 2 अंक हटाएंगे तो बचेगा क्या, 457/3। इस तरीके से हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये होता है कि हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए 3 × 9 3, 1 कैरी गया 15, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। क्लियर? 1 बचा, 1 नोट किए और 3 नोट किए। लास्ट के 2 डिजिट क्या थे, 82 था और लास्ट का इसका 2 डिजिट क्या था, 2 हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं, a/b/c/d, ऐसे नंबर रहते हैं। तो जानते रहिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, जानते रहिए तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। a/b × c × d, ये करने का तरीका होता है ताकि आप लोग इजीली कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 128 / 4 / 2 / 6, ऐसे दिया हो, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 128 / 4 × 2 × 6। क्लियर है? काट देंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो कटेगा 64 बार में, 4 से काटेंगे तो कटेगा 16 बार में, और 16 को काट देंगे 8, ये कटेगा 3 बार में। तो आंसर क्या जाएगा 8/3। चाहे तो इसे 2 से 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो a/b/c/d, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, a/b × c × d कर देते हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे दिया हो 256 / 8 × 4 × 3, ये दिया हो, सॉरी डिवीजन रहेगा 8 / 4 / 3। हम लोग 256 लिख लेंगे, काटेंगे 8 × 4 × 3। क्लियर है? देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 24, 1 कैरी गया 64, 8 × 8 = 64, 8/3 आया। फिर से वही आंसर आ गया 2 से 2/3। क्लियर है? मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब भी a/b/b/c/d हो तो इसे इस तरीके से किया जा सकता है, a/b × c × d। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट टाइप की ट्रिक क्वेश्चन पे, ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन पे। क्लास बहुत लेंदी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी खत्म करने की क्वेश्चन करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टाइप बता दे रहे हैं, फिर आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे खत्म हो जाएगी। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। कि अगर इस टाइप का कोई नंबर हो, a सही b/c / d हो, तो जानते रहिए इसका फॉर्मूला होता है a/d कर दीजिए प्लस b/c × d कर दीजिए। इस तरीके से आप फॉर्मूले से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई नंबर मैं करके दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल। जैसे नंबर दिया हो 5265/13 / 5 हो, इसे सॉल्व करना हो, कैसे करेंगे? कहा गया a/d कर दीजिए, तो d ये है 5265 हो जाएगा / 5 प्लस b/d, तो b क्या है 1 ही है, c कितना है 13 है और ये d 5 है। क्लियर? इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटेगा, 5 से करना 5। क्लियर है? एक 0 बढ़ाएंगे, 5 × 5 = 25। क्लियर? 15 जाएगा, 5 × 15 1053 सही, 1/13 × 5 = 65। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझा क्या होगा आप लोगों को? कैसे करेंगे? a/d करना था तो a हमने ले लिया, /d करके d हमारा 5 हमने ले लिया, फिर b है, b हमारा 1 है, 1/c × d करते हैं, c 13 है, 5 है,
13×5 65 हो गया, 1 को एज इट इज उतार दिया, हमने इसे डिवाइड किया 1053 बार में गया। मैंने इस टाइप के प्लस वाले फॉर्मेशनल फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने एडिशन वाले पार्ट में बना के भेजा हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों ने देखा भी था, आप लोगों ने सीखा भी था। जो ना देखे हैं वो लेक्चर्स में से देख सकते हैं, ठीक, पुराने वीडियोस में से जाके नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के वैरायटी वाले ट्रिक पे, और इसको मैं केवल फॉर्मूला लिखूंगा और मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, वो लोग आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? अगर ऐसे कोई नंबर हो और p/q से डिवाइड हो रहा हो, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू उल्टा हो जाएगा q/p, क्लियर, प्लस b इंटू c, b/c इंटू q/p। इस फॉर्मूले पे आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये b/c रहेगा। क्लियर? ये फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, मैं इसी पे 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन है 6340 सही 16/45 डिवाइडेड बाई 4/9। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले के थ्रू आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ये आपका डिवीजन पूरा पार्ट खत्म हो गया है। अब अगला जो चैप्टर आएगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन के बाद स्क्वायर। स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो जल्दी से कैसे ट्रिक से किया जाता है, मैंने क्लास वगैरह में आप लोगों को बताया हुआ है। बट जो इस बार की स्क्वायर की क्लास होगी वो काफ़ी बड़ी क्लास होगी और काफ़ी 2 या 3 पार्ट में मैं करके अपलोड करूंगा ताकि आप लोग आसानी से करना भी सीख जाएं। मैं उसकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करवा दूंगा, मैं उसके पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दिया करूंगा और उसके वैरायटी टाइप के ट्रिक्स बता दिया करूंगा कि एक टाइप को, एक ही चीज़ को 2 तरीके से 3 तरीके से कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। Thanks everyone.